चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। चेतना के विभिन्न दृष्टिकोण, मल्टीडायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आध्यात्मिक दृष्टि से चेतना कोई न्यूरोलॉजिकल घटना नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान और परम सत्य की अनुभूति का माध्यम है। यह वह प्रकाश है जिससे आत्मा अपने स्रोत, परमात्मा, को जानने की दिशा में बढ़ती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। यह दृष्टिकोण मानता है कि चेतना आत्मा की सहज संपत्ति है और उसका अंतिम उद्देश्य परमात्मा से एकत्व, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। चेतना जितनी विकसित होती है, व्यक्ति उतना ही मैं और तू के भेद से ऊपर उठकर ब्रह्मास्मि के अनुभव की ओर अग्रसर होता है। ध्यान, समाधि और साधना का आधार। वेद, उपनिषद, गीता और योग सूत्रों में चेतना को गहन साधना द्वारा शुद्ध और विस्तारशील बनाने की बात कही गई है। ध्यान चेतना को अंतर्मुखी करता है, समाधि उसे संपूर्ण रूप से निर्विचार और ब्रह्मा से एकीकृत बना देती है। उदाहरण, उपनिषदों की दृष्टि। तत्वमसि, तू वही है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति की चेतना ब्रह्मा की चेतना से भिन्न नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्मा है, चेतना की परम स्थिति को घोषित करता है। गीता में चेतना। भगवद गीता में अर्जुन के मोह और भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण चेतना के स्तरों का मार्गदर्शन करते हैं। स्थिर प्रज्ञता, निष्काम कर्म, योगस्थता और अंततः आत्मसमर्पण सभी चेतना की विविध अवस्थाओं को दर्शाते हैं। लक्ष्य। आध्यात्मिक चेतना का लक्ष्य केवल आत्मशांति या मोक्ष नहीं, बल्कि विश्व को एकात्म दृष्टि से देखना और उस दिव्य सत्ता में विलीन हो जाना है जहां केवल चैतन्य रह जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मनोविज्ञान चेतना को मानसिक क्रियाओं, भावनाओं और विचारों की जागरूक अवस्था के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की चेतना का विश्लेषण उसकी भीतरी मानसिक संरचनाओं और अनुभवों के माध्यम से करता है, जो व्यवहार, निर्णय और आत्म अवधारणा को प्रभावित करते हैं। सिगमंड फ्रॉयड। फ्रायड के अनुसार चेतना 3 स्तरों में कार्य करती है। अचेतन, अनकॉन्शियस। हमारी दबी हुई इच्छाएं, आघात और पश्चाताप इसी में छिपे होते हैं। यह चेतना के अंधेरे तल की तरह है, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवहार को संचालित करता है। अवचेतन, सबकॉन्शियस। वह मध्यवर्ती क्षेत्र जहां हमारे अनुभव, स्मृतियां और प्रवृत्तियां जमा होती हैं, जो कभी कभी चेतन मन में आ जाती हैं। यह चेतना के किनारे पर स्थित है, जो अचानक निर्णयों या सपनों के रूप में प्रकट हो सकती है। चेतन, कॉन्शियस। जागरूकता की वह सतह जिस पर हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं और निर्णय लेते हैं। यह मन का दृश्य भाग है, परंतु सीमित। कार्ल जंग, काला जंग। जंग ने चेतना के विश्लेषण को और गहराई दी। सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। एक गहन चेतन स्तर जहां मानवता की सामूहिक स्मृतियां, मिथक और आर्केटाइप्स, प्रारूप संचित हैं। यह चेतना हमें पीढ़ियों से जोड़ती है, जैसे मां, नायक, छाया जैसे प्रतीक। आत्मविकास, इंडिविजुएशन। चेतना की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के सभी पहलुओं, छाया, आत्मा को पहचान कर एक पूर्ण इकाई बनता है। यह आत्मबोध की मनोवैज्ञानिक यात्रा है। आधुनिक मनोविज्ञान। समकालीन मनोवैज्ञानिक चेतना को एक प्रगतिशील अवस्थात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जहां मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और एकाग्रता का बड़ा महत्व है। ध्यान, माइंडफुलनेस। वर्तमान क्षण की स्पष्ट जागरूकता, जिससे व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं और तनावों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। मनस्थिति, मेंटल स्टेट्स। जैसे जागृत, स्वप्न, ध्यानावस्था, फ्लो स्टेट, फ्लो, चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। चेतना का असंतुलन मानसिक रोगों में प्रकट होता है, जैसे द्विध्रुवी विकार, डिप्रेशन या डिसोसिएटिव पहचान विकार।
एक संतुलित चेतना मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहारिक परिपक्वता की पहचान है। सारांश। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में चेतना कोई दार्शनिक या धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव, स्मृति, भावनाओं और सोच से जुड़ी जटिल मानसिक प्रक्रिया है। यह चेतना हमें यह समझने में सहायता देती है कि हम सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं और अपने भीतर के भावों को कैसे पहचानते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। दार्शनिक दृष्टिकोण चेतना को केवल मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव नहीं मानता, बल्कि स्व की प्रकृति, यथार्थ की खोज और अस्तित्व की व्याख्या के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण मानव चेतना की गहराई में जाकर मैं कौन हूं, मुझे क्यों होना चाहिए, क्या मैं स्वतंत्र हूं, जैसे मूलभूत प्रश्न उठाता है। भारतीय दर्शन में चेतना। भारतीय दर्शन चेतना को आत्मा, सेल्फ के रूप में देखता है, जो शाश्वत, साक्षी और अपरिवर्तनीय है। विभिन्न दर्शनों की दृष्टि से। वेदांत। चेतना ब्रह्मा, परम सत्य, और आत्मा, स्वयं का सत्य। उपनिषदों में कहा गया, चैतन्यम आत्मा, चेतना ही आत्मा है। अह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, जैसे वाक्य जीवन की उच्च चेतना को दर्शाते हैं। सांख्य दर्शन। चेतना, पुरुष और प्रकृति का द्वैत। आत्मा साक्षी मात्र है, कर्मों की प्रतिक्रियाओं में लिप्त नहीं। योग दर्शन। चेतना की विभिन्न अवस्थाएं, चित्तवृत्तियों को शुद्ध कर चेतना को स्थिर किया जाता है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योग मन की चंचलता को रोकता है। बौद्ध दर्शन। चेतना क्षणभंगुर है, कोई स्थायी आत्मा नहीं। परंतु विज्ञान स्कंध चेतना के 5 तत्वों में से एक है। पश्चिमी दर्शन में चेतना। पश्चिमी विचारकों ने चेतना को ज्ञान, आत्मा और अनुभव के माध्यम से देखा। डेस्कार्टेस, डेस्कार्ट्स। कोजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। चेतना आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। इमैनुएल कांट, कांत। चेतना केवल अनुभूति नहीं, बल्कि अनुभव को क्रम और संरचना देने वाली शक्ति है। चेतना स्थान और समय की धारणा के बिना असंभव है। हेगेल। चेतना एक विकासशील आत्मा है, जो स्वचेतना और परम चेतना की ओर बढ़ती है। चेतना का विकास आत्मद्वंद्व और आत्मपरीक्षण के माध्यम से होता है। डेविड चामर्स, डेविड चाल्मर्स। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना क्यों होती है, इसका उत्तर आज भी विज्ञान और दर्शन के लिए चुनौती है। स्व का विवेचन, इंक्वायरी ऑफ द सेल्फ। चेतना के केंद्र में यह प्रश्न खड़ा रहता है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल शरीर हूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल विचारों से बना है? क्या चेतना स्वतंत्र सत्ता है या मस्तिष्क की उपज? भारतीय दृष्टि इसे उत्तर देती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। पश्चिमी विचारकों में यह उत्तर भिन्न रूप से आता है, चेतना स्वचिंतन की शक्ति है। सारांश। दार्शनिक दृष्टिकोण चेतना को अस्तित्व का केंद्रीय स्तंभ मानता है। यह दृष्टिकोण न केवल चेतना को समझने का प्रयास करता है, बल्कि जीवन के गूढ़ प्रश्नों के समाधान की ओर भी ले जाता है। जहां भारतीय दर्शन चेतना को नित्य और दिव्य मानता है, वहीं पश्चिमी दर्शन उसे संदेह, तर्क और अनुभव से जोड़ता है। योग और साधना की दृष्टि से, योगिक एंड स्थन पर्सपेक्टिव। योग और साधना की परंपरा में चेतना को केवल एक मानसिक या शारीरिक स्थिति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह और आध्यात्मिक उन्नयन की यात्रा माना गया है। यह दृष्टिकोण मनुष्य के भीतर छिपी अंतर्जागृति को जागृत करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, जहां चेतना निम्न से उच्च की ओर, जड़ता से ब्रह्म चेतना तक विकसित होती है। मुख्य अवधारणाएं। चक्र, चक्रास। शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र जिनके माध्यम से चेतना का क्रमिक विकास होता है। प्रत्येक चक्र एक विशिष्ट चेतना स्तर से जुड़ा होता है। मूलाधार, अस्तित्व और सुरक्षा। स्वाधिष्ठान, कामना और रचनात्मकता। मणिपुर, शक्ति और इच्छा।
अनाहत, प्रेम और करुणा। विशुद्धि, अभिव्यक्ति और विवेक। आज्ञा, अंतर्ज्ञान और दिशा। सहस्रार, ब्रह्मचेतना का द्वार। कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी ऊर्जा चेतना की सुप्त शक्ति है जो मूलाधार में कुंडली मारे हुए रहती है। योग और साधना के माध्यम से यह ऊर्जा जागृत होकर चक्रों को पार करती है और सहस्रार में प्रवेश कर ब्रह्मचेतना से मिलती है। ध्यान और चित्त वृत्तियों का निरोध। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग वह है जिसमें चित्त, मन की वृत्तियां, तरंगे, विचार शांत हो जाती हैं। चित्त की शुद्धि चेतना को स्पष्ट और प्रसारित बनाती है। प्रमुख ग्रंथों की दृष्टि से योग सूत्र पतंजलि। चेतना की विभिन्न अवस्थाओं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति का विश्लेषण किया गया है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से चेतना क्रमशः शुद्ध और केंद्रित होती है। भगवद गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को योग के अनेक मार्गों, ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग द्वारा चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश देते हैं। गीता में कहा गया, उद्धरेदात्मनात्मानम्, अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाओ। हठयोग प्रदीपिका। हठयोग शरीर और प्राण के संतुलन के माध्यम से चेतना को स्थिर करता है। यह साधना का वह मार्ग है जिसमें आसनों, बंधों, मुद्राओं और श्वास प्रश्वास के द्वारा कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। साधना के माध्यम से चेतना का विकास। नियमित ध्यान चित्त की स्थिरता और एकाग्रता विकसित करता है। प्राणायाम जीवन ऊर्जा का शुद्धिकरण, चेतना का विस्तार करता है। संयम और ब्रह्मचर्य चेतना को नीचे की ओर बहने से रोककर ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। मौन और आत्मचिंतन आंतरिक साक्षी भाव को पुष्ट करता है। सारांश। योग और साधना चेतना के पूर्ण विकास की पथ प्रदर्शक विधियां हैं। ये न केवल मानसिक या आध्यात्मिक जागरूकता देती हैं, बल्कि व्यक्ति को उस परम अनुभव की ओर ले जाती हैं जहां मैं और तू, आत्मा और परमात्मा सब एक हो जाते हैं। योग, साधना और ध्यान ये चेतना को सीमित मन से निकालकर असीम अस्तित्व तक ले जाने वाले सेतु हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से सोशल पर्सपेक्टिव। चेतना केवल व्यक्तिगत अनुभव या आत्मिक जिज्ञासा तक सीमित नहीं है, यह एक गहराई से सामाजिक अवधारणा भी है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चेतना वह शक्ति है जो व्यक्ति को समुदाय से जोड़ती है, स्वार्थ को परमार्थ में बदलती है और व्यक्तिगत सुख को सामूहिक कल्याण के लिए अर्पित करती है। मुख्य विचार। सेवा और सहअस्तित्व। जब व्यक्ति की चेतना विकसित होती है तो वह केवल मैं क्या चाहता हूं की जगह हम कैसे साथ रहें सोचने लगता है। वह दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और बिना किसी स्वार्थ के सहायता को आगे आता है। उत्तरदायित्व और कर्तव्य भाव। जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, व्यक्ति अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों को महत्व देता है। वह समझता है कि समाज में उसकी भूमिका एक सहयोगी इकाई की है, न कि केवल उपभोगकर्ता की। नैतिक जीवन और सामाजिक न्याय। उच्च चेतना व्यक्ति को सत्य, न्याय, करुणा और संभाव की ओर ले जाती है। वह जाति, धर्म, भाषा या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी को मानव के रूप में देखता है। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति संवेदना। सामाजिक चेतना का विस्तार केवल मनुष्यों तक नहीं, प्रकृति, पशु पक्षी, जल, वायु तक होता है। एक सजग नागरिक वह है जो न केवल मनुष्यों से प्रेम करता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा को भी अपना नैतिक कर्तव्य मानता है। उदाहरण: महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह, व्यक्तिगत चेतना से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद की युवाओं से अपील: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए।
एक सामाजिक चेतना का आह्वान था। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद जहां व्यक्ति और समाज के बीच समरसता का दर्शन है। चेतना और सामाजिक समरसता का संबंध। जैसे जैसे व्यक्तियों की चेतना ऊंची होती है, समाज में असमानता कम होती है, संवाद बढ़ता है, टकराव घटते हैं और सद्भाव बढ़ता है। विकसित चेतना वाला समाज वैचारिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहयोग और संवेदनशीलता से परिपूर्ण होता है। निष्कर्ष। सामाजिक चेतना वह शक्ति है जो समाज को केवल कानूनों या संस्थाओं से नहीं, मानव मूल्यों से संचालित करती है। वह चेतना जो आत्मकेंद्रित थी, जब सामाजिक बनती है तो वह समाज को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना, कॉन्शसनेस, एक गूढ़ और अभी भी शोधाधीन विषय है। आधुनिक विज्ञान इसे मुख्यतः मस्तिष्क, ब्रेन और उसकी जटिल संरचनाओं में उत्पन्न होने वाली न्यूरोक्रियाओं, बायोकेमिकल प्रतिक्रियाओं और न्यूरोनेटवर्क गतिविधियों के रूप में देखता है। मस्तिष्क और चेतना का संबंध। ब्रेन वेव्स। मानव चेतना को वैज्ञानिकों ने विभिन्न मस्तिष्कीय तरंगों, ब्रेन वेव्स, से जोड़ा है। बीटा वेव्स, चिंतन, चेतन अवस्था। अल्फा वेव्स, विश्रांति, ध्यान की स्थिति। थीटा वेव्स, अर्धनींद, गहरी चेतना। डेल्टा वेव्स, गहरी नींद। गैम्मा वेव्स, उच्चस्तरीय अनुभूति और अंतर्दृष्टि। इन तरंगों के माध्यम से वैज्ञानिक चेतना की अवस्थाओं को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, ध्यानावस्था आदि। न्यूरोप्रोसेसिंग और अवेयरनेस। विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस जैसे क्षेत्र हमारी चेतना, भावना और आत्मचेतना से जुड़े हैं। चेतना को यहां तक सीमित समझा जाता है कि यह सूचना को प्रोसेस करने, निर्णय लेने और आत्म प्रतिबिंब की क्षमता है। आधुनिक शोध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई बनाम मानवीय चेतना। एआई में तर्क करने, निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है, परंतु यह केवल प्रोग्राम्ड और डेटा संचालित होती है। मानव चेतना के उलट, एआई में स्वानुभूति, भावनात्मक गहराई और साक्षी भाव का अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवीय चेतना में निम्न विशेषताएं हैं। क्वालिया, व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति जैसे रंग का अनुभव, दर्द की अनुभूति। इंटेंशनैलिटी, किसी कार्य के पीछे भावना और उद्देश्य। सब्जेक्टिविटी, आत्मकेंद्रित अनुभव की अनूठी प्रकृति। न्यूरोसाइंस में चल रहे शोध। कॉन्शसनेस एज इमर्जेंट प्रॉपर्टी, मस्तिष्क की जटिल संरचनाओं में चेतना उत्पन्न होती है। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, आईआईटी, चेतना तभी उत्पन्न होती है जब सिस्टम में सूचना का एकीकृत, परिष्कृत विन्यास हो। ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी, जीडब्ल्यूटी, मस्तिष्क में सूचनाएं अस्थायी रूप से साझा, ग्लोबल वर्कस्पेस में आती हैं, यह चेतना का अनुभव देती है। सीमाएं और संभावनाएं। हालांकि विज्ञान चेतना की कार्यप्रणाली और लक्षणों को समझने में आगे बढ़ा है, लेकिन यह अभी भी नहीं बता सका है। चेतना कहां से उत्पन्न होती है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पाद है या यह कोई स्वतंत्र सत्ता है? इसलिए कई वैज्ञानिक चेतना को द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शसनेस, डेविड चाल्मर्स, कहते हैं। निष्कर्ष। वैज्ञानिक दृष्टिकोण चेतना को एक जटिल जैवतंत्र और तंत्रिका संवेदनशील प्रक्रिया के रूप में देखता है, परंतु यह भी स्वीकार करता है कि चेतना के कुछ आयाम जैसे स्वानुभूति, परम शांति या आध्यात्मिक एकत्व उसकी परंपरागत प्रयोगशालाओं से परे हैं। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिलकर चेतना के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। समग्र दृष्टिकोण से, इंटेग्रल व्यू। समग्र दृष्टिकोण चेतना के उन सभी पहलुओं को एक साथ देखने की कोशिश करता है जो अलग अलग दृष्टिकोणों जैसे आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और यौगिक में बंटे हुए हैं।
यह मानता है कि चेतना एक बहुआयामी और बहुपरत प्रक्रिया है जिसे किसी एक दृष्टिकोण से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। एकीकृत समझ, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। समग्र दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि आध्यात्मिक दृष्टि हमें चेतना के अंतिम लक्ष्य ब्रह्म चेतना की ओर ले जाती है। मनोविज्ञान हमें मानसिक और भावनात्मक स्तर की चेतना को समझने में मदद करता है। दार्शनिक चिंतन स्व के स्वरूप की गहराई में जाता है। योग और साधना चेतना के अनुभवजन्य मार्ग प्रदान करते हैं। समाजशास्त्र चेतना के नैतिक और सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है। विज्ञान चेतना के भौतिक, तंत्रिका और सूचना संबंधी पक्षों की व्याख्या करता है। इन सभी दृष्टिकोणों को जोड़ने से ही चेतना की समग्र व्याख्या संभव हो पाती है। व्यक्ति के विकास की समग्र यात्रा। समग्र चेतना व्यक्ति को केवल सोचने या अनुभव करने वाला प्राणी नहीं मानती, बल्कि एक सजग, उत्तरदायी और आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीव मानती है, जो अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन में जीता है। व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझता है। स्वयं में गहराई से उतरकर परम सत्य की खोज करता है। यह दृष्टिकोण श्री अरविंद के इंटेग्रल योगा से भी मेल खाता है, जिसमें व्यक्ति का पूर्ण आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से उत्कर्ष जरूरी माना गया है। समाज और चेतना का संबंध। समग्र चेतना केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह सामूहिक उत्थान की भी राह है। जब व्यक्ति अपने भीतर के हर पक्ष को पहचानकर और संतुलित कर जागरूक होता है, तभी वह समाज में करुणा, सेवा, नैतिकता और समरसता ला सकता है। समग्र चेतना की विशेषताएं। स्व के साथ सामंजस्य। व्यक्ति अपने भीतर के सभी स्तरों, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, को पहचानता और साधता है। जगत के साथ संबंध। व्यक्ति सृष्टि को अपने विस्तार के रूप में देखता है, न केवल सामाजिक स्तर पर, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। सत्य, प्रेम और सेवा का समन्वय। यह चेतना केवल ज्ञान या शक्ति नहीं देती, यह प्रेम, करुणा और उत्तरदायित्व का आधार बनती है। निष्कर्ष। समग्र दृष्टिकोण हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि चेतना एक बहुस्तरीय, बहुआयामी और निरंतर विकसित होती रहने वाली प्रक्रिया है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को एक पूर्ण मानव, होल ह्यूमन और जागरूक आत्मा, अवेकेंड सोल, बनने की ओर प्रेरित करता है। यह वही दृष्टि है जो मानव चेतना के विकास के मूल सिद्धांत को पूर्णता और प्रामाणिकता प्रदान करती है। समग्र निष्कर्ष, कंक्लूजन। चेतना का विकास केवल योगियों, वैज्ञानिकों या दार्शनिकों का विषय नहीं है, यह हर मानव की मौलिक और स्वाभाविक यात्रा है। हम सभी इस यात्रा के किसी न किसी चरण में होते हैं, कभी जड़ता में, कभी संघर्ष में और कभी खोज में। जब हम अपनी चेतना को जानने, स्वीकारने और विकसित करने का प्रयास करते हैं, तब ही जीवन में केवल घटनाएं नहीं, अर्थ उत्पन्न होता है। केवल उपलब्धियां नहीं, भीतर की संतुष्टि मिलती है। केवल अस्तित्व नहीं, उद्देश्य जागता है। यह यात्रा भीतर से बाहर की ओर जाती है, आत्मबोध से विश्वबोध तक, जहां हर व्यक्ति एक जागरूक आत्मा बनकर न केवल स्वयं को, बल्कि संपूर्ण मानवता को ऊंचाई दे सकता है। यही चेतना का उद्देश्य है, जीवन को सार्थक, सुंदर और समर्पित बनाना। धन्यवाद। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।